हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको देखना पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, आज निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, अब सीधा आएगा मंथली एक्सपायरी, वो भी आपके दिवाली से ठीक पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब कल से फ्राइडे नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी वाला वीक स्टार्ट हो रहा है, और कल के लिए कैसा प्रोडिक्शन बन रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 3:30 बजे 0.862, यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। 7:45 पे कल ही जब नया आएगा तो भी आपका रहेगा सोल्ड जोन में ही। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी आपका 0.92, यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स, अच्छी बात ये हुई है कि 2 दिन 14 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आज घूम फिर के वापस ही 14 के नीचे क्लोज किया, 13.97 के लेवल पे। ठीक है, लेकिन देखिए, जैसा कि मैं कहता हूँ ना कि 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हर चीज के लिए मैंडेटरी है। 2 दिन 14 के ऊपर क्लोज किया तो थोड़ा सा मार्केट में पैनिक था। आज फर्स्ट डे है, 14 के नीचे क्लोज किया है। कल भी 14 के नीचे अगर क्लोज करता है तो मार्केट फिर धीरे धीरे अपनी तेजी यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में तो कुछ ठीक नहीं है। 42,200 के लेवल पर डाउ जोन्स चल रहा है, 300 पॉइंट की नेगेटिविटी है। S&P 8 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 48 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट आपका ऑलमोस्ट नेगेटिव भी थे। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए, आज भी 24 अक्टूबर में भी 97,205 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके नेट सेल्स में है, डीआईज आपके 92,931 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। मतलब वही ऑलमोस्ट 4,000 समथिंग आपका मार्केट चल रहा है इस समय नेट सेल्स में। ठीक है, कोशिश तो अच्छी कर रहे हैं डीआईज, लेकिन फिर भी एफआईज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ आज दिन भर में देख लेते हैं। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज आपके 5,062 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज 3,620 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1672 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 20,427 कॉन्ट्रैक्ट्स की 20,427 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,748 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक ऑप्शन में 882 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी। देखिए, यहाँ पे ना निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में कुछ भी नहीं किया मार्केट ने। सुबह खुला था 412 पे, हमारा मेक और ब्रेक का लेवल 400 का था। 480 का फर्स्ट टारगेट था, 480 का ही हाई बनाया है। ठीक है, 341 का लो था और फिर क्लोज कर दिया 399.40 पैसे के लेवल पे। दिन भर में कोई मूव नहीं आया मार्केट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने मार्केट खुलते ही 400 से बाई किया होगा, 480 का फर्स्ट टारगेट यही बस मिला, 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और कुछ खास तो मोमेंटम था ही नहीं। 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, यहाँ पे 9:15 पे मार्केट खुला था आपका। ठीक है, और यही इसी कैंडल ने सब कुछ कर दिया था। ठीक है, 480 का हाई इसी कैंडल का है, वही 412 के ओपनिंग के बाद 480 फर्स्ट कैंडल का हाई, उसके बाद 480 तक भी मार्केट ने पलट के गया नहीं था। देखिए, इस फॉल में तो कोई चांस मिला नहीं था। ठीक है, यहाँ पे एक चांस बना था, हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई 463 के आसपास का है, और ये कैंडल नहीं, यहाँ पे कोई मौका नहीं मिला ना। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए इस गिरावट में क्योंकि हमारा कोई खास पैटर्न बना नहीं था, तो यहाँ इस गिरावट में तो हमें कोई मौका नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली लो देख लीजिए, 351.95 पैसे का है, 9:45 की कैंडल है, और 9:50 की कैंडल का लो है 351.55 पैसा। 45 पैसे की रेंज में हमें मिल गया था यहाँ पे डबल बॉटम। डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था, यहाँ से हमने बाई किया। एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे इन तीनों कैंडल का टॉप आपको सेम दिखेगा। तो जहाँ हमने क्या किया, बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। उसके बाद देखिए, मार्केट ने रुला दिया, कुछ नहीं किया पूरे दिन, वहीं घूमता रह गया। यहाँ पे मुझे क्लियरली एक दिखा था डबल बॉटम, तो मैंने समझ ही लिया था कि कुछ नहीं होने वाला आज के मार्केट पे, तो मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। अब इस पैटर्न का देखिए बेनिफिट क्या होता है, वो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो आपका कॉस्ट होता है वही आपका स्टॉप लॉस होता है। मतलब इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने यहाँ से डबल बॉटम देख के बाई की पोजीशन ली है। तो अगर कोई भी, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट्स बाद की कैंडल हो, 30 मिनट्स बाद की कैंडल हो, या कोई भी कैंडल हो, टिल यू
एग्जिट योर पोजीशन। जब तक आपने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरा ये बॉटम ब्रीच करेगा, दैट मीन्स मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है, हमें कोई अलग से स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो बस यही दो ट्रेड आज बने थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया वही 350 के आसपास का लेवल था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 450, 451, मतलब एग्जैक्टली वही 100 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया था। 450 से जब शॉर्ट किया तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 367, 368, मतलब 80 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जहाँ पे आपका कॉस्ट या आपका स्टॉप लॉस होता है, आज के सेशन में हमने टोटल में 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया, हालांकि मुझे देखिए इतनी उम्मीद है नहीं, 1000 में 10 लोग होते इतने फास्ट कि मार्केट खुलते ही खरीद लिया, 80 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर भी जिन लोगों ने 400 के आसपास बाई किया उनको ये 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वीडियो देख के, और जिन लोगों ने पैटर्न ध्यान से फॉलो किया उनको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आज। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कल के मार्केट के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात करें तो ग्लोबल मार्केट तो आपके नेगेटिव साइड पे ही है, तो ये अगेन खुलेंगे तो गैप गैप डाउन। 24,350 और 24,400 मेरे अकॉर्डिंग यही बन रही है आपकी ओपनिंग रेंज। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज चार्ट पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक तो क्या हो रहा है कि मार्केट ने कंजिक्यूटिव 3 दिन ये 100 ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया, आज तो उसके ऊपर ही नहीं गया। ठीक है, जो 100 ईएमए था 482 का था, आज का हाई है 480.65 पैसा, उसको टच भी नहीं किया आज। ठीक है, फर्स्ट ट्रिगर तो ये यहां से, यानी कि 21 अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, इनफैक्ट यहां से अगर आप देखेंगे 15 अक्टूबर से, तो मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ से देख लीजिए 16 अक्टूबर से लोअर लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में चल रहा है। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे एक दिन इसने ब्रेक किया था इस चीज को, हायर हाई बनाया था इस कैंडल से। ठीक है, और हायर लो बनाया था। फिर अगेन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वही पैटर्न में मार्केट आ चुका है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, समझने वाली बात क्या, देखिए समझने वाली बात है कि ये 480 100 ईएमए इसको क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ 700 710 तक के टारगेट्स बनेंगे। जब तक इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा तब तक बाइंग का तो सोच लीजिएगा भी मत। नीचे सपोर्ट सीधा सीधा 24,175, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। और मार्केट में देखिए अभी तक कोई भी ऐसा रिवर्सल का साइन नहीं है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट गिर ही रहे हैं, एफआईज कंटिन्यूसली माल बेच ही रहे हैं। अब देखिए क्या है, इंडेक्स लॉन्ग की अगर बात करें या फ्यूचर्स लॉन्ग की अगर बात करें तो एफआईज का टोटल 80-85% का लॉन्ग था, वो गिर के 33% पे आ गया है, और बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मिल रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग स्टार्ट की है। ठीक है, लेकिन स्टॉक्स का देखिए बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनका इंडेक्स में मेजर रोल प्ले नहीं होता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर लार्ज कैप में इन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, या ऐसे स्टॉक्स में जैसे लाइक रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ऐसे स्टॉक्स में लोगों ने अगर इन्वेस्ट नहीं किया है जो कि इंडेक्स को सपोर्ट करता हो, तो फिर यहाँ से मार्केट की रिकवरी में उनका कोई लेना देना नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। कैश मार्केट में कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग चल ही रही है, कुछ भी उसमें कमी नहीं है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे मत आ जाइएगा कि नहीं फ्यूचर से बाइंग स्टार्ट कर दी है तो सब कुछ अच्छा हो गया है। अभी भी ये 24,175 के लेवल की रिस्क तो है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं एनालिसिस पे। ओपनिंग रेंज मैंने आपको बता दी 350 से 400 की, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोग का रहेगा 24,350 का। ठीक है, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। देखिए कि मार्केट खुलने के बाद 350 के लेवल को अगर होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट्स जो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है वो आप करेंगे 24,420 का फर्स्ट टारगेट, और वही 100 ईएमए का हमारा 480 का रहेगा सेकेंड टारगेट।
स्टॉप लॉस एक छोटा सा आप 300 के आसपास मेंटेन करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उस ट्रेंड का सही से एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग एक सही ट्रेड लेके उस प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आना। हमारा सिर्फ इतना ही काम है। तो 350 अगर खुलने के बाद निफ्टी होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे 420 480 के टारगेट के लिए, 300 होगा स्टॉप लॉस। लेकिन अगर खुलने के बाद 350 का लेवल निफ्टी गिव अप कर रहा है तो आप सेल कीजिए। 24,280 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। पहला टारगेट छोटा सा ही 70 पॉइंट का, लेकिन क्योंकि डेली चार्ट में कहीं ना कहीं 280 के आसपास एक हल्का फुल्का सपोर्ट है, इसलिए यही मैं दे रहा हूँ। आजकल मार्केट छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत मान रहा है। लेकिन अगर 280 टूटा तो फिर सीधा 180। इससे पहले निफ्टी रुकेगा नहीं, क्योंकि 175 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 400 के आसपास का मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये आपके लेवल हो गए दोनों ही साइड के। मेक और ब्रेक का लेवल 350 का है। खुलने के बाद ये लेवल होल्ड करता हुआ दिखे मार्केट तो बाई कीजिए, नहीं होल्ड कर पा रहा है तो बिल्कुल एक सेल की पोजीशन बना के आप चल सकते हैं, क्योंकि ऊपर का लेवल लिमिटेड है। ऊपर हमें पता है कि एग्जैक्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ खड़ा है, लेकिन अब मार्केट जब गिर रहा है तो नीचे किस पॉइंट में आके अपना बॉटम बनाएगा या कहाँ बेस फॉर्म करेगा वो किसी को नहीं पता। देखिए, भले ही बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बेस बन गया, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन मैंने कहा ना, जब तक 100 ईएमए को सक्सेसफुली निफ्टी पार करके नहीं होल्ड कर पा रहा है तब तक आप मान के चलिए कि देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि 100 ईएमए टूटा है तो टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं कि 200 ईएमए को टच करेगा। 200 ईएमए आता है 23,400 के लेवल पे। मैं तो अभी आपको सिर्फ 24,175 और 23,825 के लेवल दे रहा हूँ, लेकिन कायदे से अगर इतने सारे ईएमएस को ब्रेक करके मार्केट आया है, 200 ईएमए को भी एक बार टच करने जा सकता है, यानी कि 23,500 तक की जगह है उस हिसाब से। तो इस मार्केट में देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कोई जिताएगा तो आपका टेक्निकल एनालिसिस जिताएगा और कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखिए, निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। नीचे के लेवल तो मार्क है 280 और 180। ऊपर के थोड़े से हमने चेंज किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 420 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 480 का ही रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, चलिए बात होगी निफ्टी की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी ने कोशिश की आज, अच्छी कोशिश की, नो डाउट। 51,100 का मैंने आपको मेक और ब्रेक का लेवल दिया था। 272 पे खुला, 201 का लो है। तो जिस किसी ने भी 51,200 के आसपास से बाइंग किया होगा, क्योंकि 100 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं तो सेल की बात करने का कोई फायदा नहीं है। 350 और 700 तक के हमारे टारगेट थे, तो ये 600 पॉइंट का टारगेट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, ये आज की फर्स्ट कैंडल थी। हाई चेक कीजिए 494 और यहाँ पे सेकेंड 489.75 पैसे। तो मार्केट ने खुलते ही पहले दो कैंडल ने हमें क्या बना दिया था, यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था। अब डबल टॉप मिला था तो सेल करना बनता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डबल बॉटम बनाया था, तो डबल बॉटम में हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट और वहां से लिया एक बाई का ट्रेड। आफ्टर दैट एग्जैक्टली देख लीजिए, इस लेवल पे मार्केट ने अगेन बनाया था डबल टॉप, जहां हमने क्या किया, बाई की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद एंड ऑफ द डे इस पर्टिकुलर रेंज में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने मल्टीपल बॉटम बनाए थे। तो यहाँ मैंने सिंपल सा पोजीशन की अपनी एग्जिट, क्योंकि हमारे होते हैं इंट्राडे ट्रेड्स। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज लिए थे, 3 ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। वही वो 490 के आसपास शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो है 232 233, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। तो सीधा सीधा 260 पॉइंट का प्रॉफिट हमने बुक किया था इस फर्स्ट ट्रेड में। और आफ्टर दैट वही 430 के आसपास से जब हमने यहाँ पे 230 के आसपास से बाई किया, हाई चेक कर लीजिए 770 781। 10 से 15 पॉइंट की रेंज रहती है, 11 पॉइंट में मिल गया। ठीक है, तो 770 भी अगर आप मानते हैं 230 से, तो आपका हो जाता है ये 540 पॉइंट्स। ठीक है, 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। आफ्टर दैट 770 से जब हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए
421 411 एग्जैक्टली 10 पॉइंट में डबल बॉटम मिल गया था। तो 770 से 420 यानी कि आपका हो जाता है 350 पॉइंट्स। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज के सेशन में हमने बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया? ये हो जाता है आपका 600, 800 और 1150 पॉइंट्स का। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो आपके सामने देखिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करके आप लोगों को फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार ये पैटर्न आप सीख जाते हैं तो उससे डबल का प्रॉफिट डेली वाइज आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, वो भी खुद से, किसी की हेल्प की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में, देख लेते हैं कि कल के लिए कैसा मोमेंटम हम देखने को मिल सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी ने कोशिश अच्छी की, लेकिन वही है कि ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पाया, क्योंकि देखिए हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छी बात क्या है ना, कि एक तो ये 51,150 का जोन, और दूसरा ये आपका 100 EMA जो आ रहा है 51,100 पे। मतलब 100 से लेके 150 की रेंज कर रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम, ऊपर की तरफ 750 का लेवल कर रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, 750 को पार करेगा तभी कोई बड़ी रैली हम बैंक निफ्टी में अब एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव है तो अगर निफ्टी गैप डाउन खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ही खुलेगा। ठीक है, तो ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग जो बन रही है 51,400 से लेके 51,500 आप लोगों का मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 51,500 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 51,500 के लेवल को होल्ड कर रहा है तो बाई कीजिए। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, पहला 51,750, क्योंकि वहीं पे रेजिस्टेंस खड़ा है, और वो पार होगा तो 950 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे 51,340 के लेवल पर। सेल साइड की बात कर लें तो अगर 51,500 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है तो आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट सीधा सीधा वही है, देखिए 150 के आसपास का लेवल है सपोर्ट का, तो थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर मैं आपको 200 तक के लेवल दे रहा हूँ। अगर ब्रेक करेगा तो 51,000 के आसपास आपका बनेगा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस 51,660 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा फॉलो करने की। मैं आपको चार्ट में लेवल्स मार्क कर देता हूँ। Sorry, on the upside 750 is your first target, और 950 is your second target। ठीक है, on the downside 51,200 is your first target and 51,000 is your second target। ठीक है, देखिए जब तक इस रेंज में है तब तक कोई बहुत बड़ा मूव नहीं ट्रिगर होने वाला, लेकिन हाँ किसी भी साइड का ब्रेकआउट देगा ना तो फिर आपको एक बहुत बड़ा मूव ट्रिगर करता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा। चलिए, बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यहाँ देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट देखिए वो इस नंबर पे अपना नाम और अपने सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको एडिशनल डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।